और इंडिया के बारे में ये अपॉर्चुनिटी है कि आओ इंडिया के लिए मेरी मैं ना एक न्यूट्रल पर्सन होने के तौर पर आपको ये नहीं कि हमको स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करने हैं या फिर आपने मुझे को समझाया था कि यार इंडिया के बारे में अच्छा बोलना है, वो बिल्कुल न्यूट्रल इंटरव्यू है। मैं बाय गॉड आई एम सेइंग दिस, बाय गॉड। इस तरह की अगर आप खबर सुनते हैं कि गूगल आ गया, आईफोन आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात है यार। ये इतने कम दौरानिए के साथ ये देखो कि बिल्कुल हर दूसरी नई खबर मिल रही है कि माशाल्लाह से इंडिया जो है अब इस चीज़ में ग्रो कर रहा है, इस चीज़ में ग्रो कर रहा है। की चीज़ इंडिया में क्यों जा रही? देखें चाइना क्या है, चाइना हर चीज़ अपनी बनाता है। ये स्टैंड चाइना का है, ये लाइट चाइना की, हर चीज़ भाई मोबाइल भी चाइना का है, मोबाइल भी चाइना का मीन्स चाइना हर चीज़ की कॉपी बना लेता है। इंडिया इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता जितनी चाइना करता है, बहुत ज़्यादा करता है पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। लेकिन इंडिया की मार्केट चाइना ना, और अब जो भी ममालिक है ना उनमें इंडिया बहुत ग्रो अप कर गया है। इतना ग्रो अप कर गया है कि अब वो यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर रहा है, अमेरिका को भी। सारे झंडे लगे हुए थे और सब लोग खड़े थे, तो मोदी जो है वो चाइना के साथ खड़ा था और शहबाज शरीफ जो है वो एंड वाले नंबर पे था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी व्यूअर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि गूगल जो है चाइना से अपना सेटअप उठाकर पिक्सल फ़ोन का इंडिया में लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये इंडिया में चले जाएगा सेटअप, तो वहाँ पर जो है नौकरियाँ भी जनरेट होंगी, उनकी इकोनॉमी मज़ीद बेहतर होगी। मुल्क में ये जो है एक बहुत अच्छा सा सेटअप लगाने जा रहे हैं, जिससे जो है ये पिक्सल फ़ोन बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका रिव्यू, इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को जो है लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है मिलती रहें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट भी हूँ और एज ए फ्रीलांसर काम भी कर रही हूँ। अच्छा सबा, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि सेमीकंडक्टर चिप, आईफोन, इसके बाद जो है गूगल पिक्सल फ़ोन, क्या वजह है? सिर्फ इंडिया ही क्यों? इसमें मतलब पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ ऐसी वर्किंग कर रहा कि कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी आए? जो हर बड़ी कंपनी है वो इंडिया ही की तरफ क्यों देख रही है, क्यों इंडिया प्रेफर कर रहे हैं सब? क्योंकि मेरी ना इस पर ना अच्छी खासी रिसर्च है कि इंडिया ही क्यों आगे निकल रही है। बिकॉज वो प्रमोट करें अपने आईटी को, वो प्रमोट करें, वो इस तरीके से प्रमोट नहीं करें कि भाई आओ भाई हम लोगों ने कंपनी खोली, आओ 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 काम करो। वो इस तरीके से करें कि करो अपनी वर्किंग, जिसमें स्किल्स होंगे हम उसको चूज़ कर लेंगे। उनकी कंपनीज इस तरीके से करें कि वो यूथ जो है वो खुद वर्किंग कर रही है, हमें खुद काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इतनी वेली नहीं बैठी हुई हो तुम लोगों का निज़ाम भी मैनेज करे और तुम लोगों को खाने की रोटियां भी दे। मुफ्त में कोई रोटी नहीं मिलती भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इतने एलिजिबल कोई भी नहीं होता। इंडिया में सब एलिजिबल होते हैं। मैं बताने जा रही हूँ वही कि उनकी यूथ क्या करती है, पहले स्टिल वर्किंग करती है। इनके छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट से वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल। कुछ ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ सुनने को अगर आप लोग उनकी वीडियोस देखें तो वो कहते हैं कि हम लोग 10-10 साल से आईटी पर काम कर रहे हैं, बट हम लोग आगे नहीं निकल सके, हम लोग वहीं पर हैं। लेकिन उनके आईटी स्किल्स इतनी ज़बरदस्त है ना कि आपको सुन के आप कहेंगे कि आई हैव ए गूज़ बम्प्स। क्यों कर रहे हैं? और इंडिया के साथ कोलैब क्यों कर रहे हैं? और वर्किंग मतलब सिर्फ इंडिया के साथ हमारे इतना डेवलप कंट्री है चाइना, अगले चाइना को डंप करके इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से तो कंपेयर छोड़ो ना, आप चाइना के साथ देखो, चाइना इकोनॉमी में भी बेहतर है, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है, स्टडी में भी बेहतर है, आईटी में भी बेहतर है, हर चीज़ में चाइना बेहतर है। अगला चाइना को छोड़ के इंडिया जा रहा है, अगला छोड़ के चाइना को इंडिया जा रहा है। अब चाइना और इंडिया का कंपेरिजन किया जाए तो चाइना को इस वजह से डंप करके वहाँ पर जा रहे हैं कि चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों को मिल चुकी हुई है, इंडिया के बारे में मिल रही है। इंडिया के बारे में पता चल रहा है कि यार यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। चाइना के बारे में हमें पता है कि यार डिटेल्स निकालोगे, यार ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यू हैव टू गो देयर एंड अवेल योर अपॉर्चुनिटी। और इंडिया के बारे में ये अपॉर्चुनिटी है कि आओ सीखो सिखाओ। अच्छा, आप देखो इतनी बड़ी मंडी है चाइना भी, ठीक है, इंडिया जो है उससे छोटी मंडी है, ठीक है। अब देखें कि वो जो है सब पहले चाइना में अपना फ़ोन लॉन्च कर रहे थे, वहाँ के लोगों को सस्ता मिलता था, बाहर जो एक्सपोर्ट करते थे वो महंगा होता था, डॉलर उधर जनरेट होता था, उनकी इकोनॉमी बेहतर होती थी, ठीक है। अब वो उसी बड़ी मार्केट को डंप करके उससे छोटी मार्केट में जा रहा है। वजह क्या है कि छोटी में क्यों जा रहा है? समझ लिया इंडिया जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, ठीक है, उनके IT बेहतर हैं, लेकिन वो एक चलती हुई अच्छी खासी मार्केट को छोड़ के जा रहा है, लगी रोज़ी को लात मार के जा रहा है। वजह लगी रोज़ी को लात मार के नहीं जा रहा, इट्स ए बिजनेस साइकी। अब आप देखें इंडिया ने अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। अभी रिसेंट जो है वो किससे आगे निकला है आप बताना पसंद करेंगे मुझे? हाँ, यूके से आगे निकला है। तो आपको लगता है कि वो चाइना को डंप कर नहीं? तो भाई चाइना से आगे तो नहीं ना निकला, निकल जाएगा वो चाइना को आगे। अच्छा, क्या व्हाट यू थिंक पक्का चाइना से आगे निकल जाएगा? आई विश कि पाकिस्तान निकले। नहीं, वो तो हमारी भी विश यही है कि पाकिस्तान जो है किसी से तो आगे निकले,
चलें, इंडिया चाइना सब छोड़ते हैं, किसी से तो आगे निकले। इंडिया के लिए मेरी मैं ना एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर आपको ये नहीं कि हमको स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करने हैं या फिर आपने मुझे को समझाया था कि यार इंडिया के बारे में अच्छा बोलना है कि वो ये बिल्कुल न्यूट्रल इंटरव्यू है। न्यूट्रल इंटरव्यू है। मैं बाय गॉड आई एम सेइंग दिस, बाय गॉड ये बिल्कुल न्यूट्रल इंटरव्यू है। मेरी उन पर इस वजह से रिसर्च है क्योंकि आई एम द स्टूडेंट और मुझे ना मैंने जैसे आपको बताया मैं फ्रीलांसर हूँ, तो फ्रीलांसर को ना हर चीज़ को की बारे में अवेयरनेस रखने का बड़ा होता है कि यार इस मुल्क की भी अवेयरनेस थोड़ी सी आ जाए, इस मुल्क की भी आ जाए, इस मुल्क की भी आ जाए। एज ए जर्नलिस्ट तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस लेनी चाहिए। तो जब मैंने इंडिया पर रिसर्च स्टार्ट किया तो थोड़ी बहुत मुझे अवेयरनेस नहीं मिली, मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसे बेहतर की, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेहतर किया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट कैसे बेहतर की, उन्होंने अपने वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्स मतलब कि ये मिल्स कैसे लगवाई, अपनी इंडस्ट्री को कैसे बेटर किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है। हमारी तरह नहीं कि यार कह दो ऐसे इंडस्ट्री ला दो, ठीक है, नाल ही मिल ला दो तो नाल ही आईटी का डिपार्टमेंट खड़ा कर दो, इंज नहीं होता तसल्ली से एक साल में एक काम, एक साल में अगला काम और इस तरीके। लेकिन हमें तो सुनने में पीछे ये 8-10 साल से कोई इनकी प्रोग्रेस की खबरें मिल रही हैं, उससे पहले तो बिल्कुल जो है नॉर्मली काम। आपको क्या पता हो कि वो अंदर खाते काम कर रहे हो, वो कहें कि वी हैव टू बूम। अच्छा, इंडिया के लिए भी पैगाम देंगे आप? इंडिया के लिए भी पैगाम और पाकिस्तान के लिए भी पैगाम और चाइना के लिए भी पैगाम है, पूरे दुनिया के मुल्कों के लिए पैगाम है। पहले वर्ल्ड वाइड पैगाम, वर्ल्ड वाइड पैगाम है कि कीप ग्रोइंग, अपनी वर्किंग को जारी रखें, हार्ड वर्किंग को बैकवर्ड ना करें। अगर आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग कहीं पर भी नीचे जाएंगे। ट्रेड को पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो जारी रखें। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, हम जैसे गरीब लोग भी थोड़ा सा। देखें जी, गूगल कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है जी, बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और गूगल का इंडिया में काम करना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया और ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए और काफ़ी बेहतरी आएगी इससे। इंडिया में इकॉनमी काफ़ी बूस्ट करेगी। सिर्फ गूगल ही नहीं और भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़, इंटरनेशनल कंपनीज़ देखें वहाँ पर भी इंडियन CEOs बैठे हुए हैं। स्टारबक्स में इंडियन CEO बैठा हुआ है, उसके बाद ट्विटर का CEO इंडियन है। तो इंडिया बेस कर रहा है अपनी क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। इंडियंस आर फोकसिंग ओनली ऑन क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी एंड स्किल्स ऑब्वियसली। और इसमें सबसे ज़्यादा उन्हें जो सपोर्ट मिलती है वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को उन लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना ग्रो कर लिया है कि वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्यों ऐसा? इस वजह से है कि उन लोगों ने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है और नाउ दे आर एट द टॉप राइट नाउ। टेक्नोलॉजी की बात करता चलूँ तो इंडिया इज़ अ हब नाउ, बिल्कुल IT का हब है। और इंडिया में इस तरह की अगर आप खबर सुनते हैं कि गूगल आ गया, आईफोन आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात है यार। ये इतने कम दौरानिए के साथ ये देखो कि बिल्कुल हर दूसरे दिन कोई नई खबर मिल रही है कि माशाल्लाह से इंडिया जो है अब इस चीज़ में ग्रो कर रहा है, इस चीज़ में ग्रो कर रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि अगर हम देखें जितने भी बड़े इदारे हैं उनमें जो हैं इंडियंस कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी किधर बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में देखें यहाँ पर हम ना स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करते। कोई छोटा बंदा हो उसे हम उठाते नहीं हैं बल्कि गिराते हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों में देख लें, बिज़नेस शॉवर के नाम से एक चीज़ होती है। अगर आपने कोई बिज़नेस या कुछ भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब आपसे आके परचेज़ करेंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरा, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया, अपनी हर फील्ड में, एजुकेशन में, मेडिकल में, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उनका वर्क है। आप उनके अगर लॉ सिस्टम में देख लें तो वो सारा डिजिटलाइज हो गया है, हर चीज़ बहुत बेहतर हो चुकी है इंडिया में। उसके बाद वहाँ पर सिलिकॉन वैली बन चुकी है और इतने प्यारे सिटीज़ बन चुके हैं, रोबोटिक सिटीज़ बन चुके हैं वहाँ पर। तो इंडिया वेरी फार। अच्छा, इंडिया के लिए पैगाम? इंडिया के लिए यही मैसेज है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ आजकल के दौर में कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है, बट ये एक नेचुरल चीज़ है, फ्लड आना इट्स नेचुरल, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी अगर कंट्रीज़ अगर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो अगर इंडिया भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले ले तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इमेज ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फॉर अस बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा पीस। मेरे पास भी गूगल पिक्सल है 3XL जी, और मैं आपको बताऊं मेरा Gmail उस पर लगा हुआ और अनलिमिटेड मेमोरी है गूगल पिक्सल की। अगर आपको या व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यानी कि अगर उस पर लिखा हुआ ना स्पेसिफिक 3 रैम है और 64 हार्ड है, यानी कि 64 मेमोरी है, लेकिन मेरे पास डाटा होगा इस वक्त 316 GB तक, यानी कि उसमें अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी करें, वो गूगल ने अपना उसको दिया हुआ है। फिर उसका रिज़ल्ट है आईफोन को वो चपेट मारता है रात के टाइम, यकीन जानो इतना कमाल का रिज़ल्ट है। अच्छा जी, ऐसी क्वालिटी की चीज़ इंडिया में क्यों जा रही? देखें चाइना क्या है,
चाइना हर चीज़ अपनी बनाता है। ये स्टैंड चाइना का है, ये लाइट चाइना की, हर चीज़ भाई मोबाइल भी चाइना का है। मोबाइल भी चाइना का मीन्स चाइना हर चीज़ की कॉपी बना लेता है। इंडिया इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता जितनी चाइना करता है, बहुत ज़्यादा करता है पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। लेकिन इंडिया की मार्केट चाइना जितनी है तकरीबन, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हर मुल्क की कोशिश होती है मैं अपनी ज़ात इंडिया में बेचूँ ताकि ज़्यादा पब्लिक में एक चीज़ बिके, तो ज़्यादा इंडिया में मैंने इसलिए जाता है। उन्होंने एक अपनी फिर वो क्या है, वो प्रोमिसिंग है, वो जिस चीज़ पर प्रॉमिसिंग करते हैं वो मार्केट वो चलवाते हैं। हमारे इधर क्या, हमारे यहाँ इधर ना थोड़ी सी गुर्बत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे यहाँ खाने की प्रॉब्लम है, तो गुर्बत है या मिसमैनेजमेंट है या मतलब कुछ और है? मिसमैनेजमेंट की वजह से गुर्बत है। तो हमें मिसमैनेजमेंट, अब मैं मैनेजर कहाँ से अच्छा मिलेगा? हम देखें हमारी पब्लिक अगर तक कहते हैं ना वो पब्लिक से हुक्मरान निकलता है, तो इस पब्लिक से जो निकलेगा ना वो हम जैसे ही होगा। पिक्सल फ़ोन के बाद उनकी इकोनॉमी मज़ीद कितनी मतलब यस हो जाएगी? यार उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वो पहले ही बहुत यस है। नहीं पहले तो बहुत यस है, लेकिन ये भी आपको पता है कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है पिक्सल फ़ोन का। जाहिर सी बात है वो बनाएगा, एक तो उनको सस्ता देगा, उसके बाद महंगा इंपोर्ट करेगा, डॉलर उनके मुल्क में जनरेट होगा, बड़ा या फ़र्क पड़ेगा यार फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह होप्स हो के इधर भी फ़र्क पड़ेगा। हम लेकर आएंगे यार। देखें जब तक हम पॉजिटिव नहीं ना होंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंडिया के लिए कोई पैगाम? इंडिया के लिए पैगाम, इंडिया के लिए यही पैगाम है यार, अल्लाह आपको और तरक्की दे, अमन से रहें, कश्मीर पर रहम खाएं। यार देखो सबसे पहले तो चाइना में काफ़ी देर से ये लोग बिज़नेस कर रहे थे, ठीक है। अब इंडिया न्यू ग्रो कर रहा है। अब इंडिया इस तरीके से ग्रो कर रहा है कि चाइना ने आने वाले 1 साल में, साइंस कहती है कि तकरीबन जो है ना 2040-47 में जो है ना इंडिया ने जो है ना फर्स्ट नंबर पे चले जाए। कौन कहता है? साइंस कहती है। किसकी? ये अमेरिकन साइंस कहती है, ठीक है, कि 2040 से 45 के दरमियान जो है इंडिया ने फर्स्ट नंबर पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या इंडिया जा सकेगा? आई थिंक कि इस तरह ग्रो करता रहा तो ज़रूर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एशिया की हम बात कर लेना, एशिया में चाइना फर्स्ट नंबर पे था, इंडिया का दूर नाम नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान एक लेवल पे थे, ठीक है। मोदी के आने के बाद जो है इंडिया इस टाइम दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है इन एशिया, ठीक है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, मोदी सरकार जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाय बेचते थे, ऐसे ही है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बेचना किधर से सीख ली यार? यार देखो जब तक मैं इसमें अपना अवाम का कसूर समझता हूँ, जब तक आपकी अवाम आपके साथ नहीं ना होती अब कुछ भी नहीं होते, ठीक है। पब्लिक जिस टाइम आपका साथ दे रही हो ना, लाइक आप हमारी हुकूमत ठीक हो जाए, हमारी हुकूमतें मीटिंग भी कर रही हैं, हमारी हुकूमतें यहाँ पे बिज़नेस भी लेके आ रही हैं, कंपनीज भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ की पब्लिक ने लोकल, जिस टाइम वो लोकल चीज़ें डेवलप करते थे, उन्होंने उस टाइम में अपनी जो है गवर्नमेंट का साथ दिया, लोकल चीज़ों पे ही जो है ना अपना गुजारा किया, ठीक है। हमारी पब्लिक आज पाकिस्तान में कोई चीज़ बन जाए लोकल पे कोई भी नहीं चलेगा यार। इतने अच्छे आइडिया यार, आप ये सब चीज़ें छोड़ दें। आपने एक चीज़ देखी है कि जब सारे झंडे लगे हुए थे और सब लोग खड़े थे, तो मोदी जो है वो चाइना के साथ खड़ा था और शहबाज शरीफ जो है वो एंड वाले नंबर पे था, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही था। तो इससे साबित होता है कि अभी पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है। और इंडिया जो है इस टाइम हर किसी की नज़र जो है इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया की मार्केट एक बड़ी है, इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के लोग लॉयल हैं, हमारे यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने लगा। एनी मैसेज फॉर इंडिया? इंडिया के लिए मेरा यही मैसेज है कि लगे रहें, और दूसरी बात ये कि बॉर्डर के क्रॉस कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका जानी दुश्मन नहीं है, हम सब भाई हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुकूमत की। वजह बताता हूँ इंडिया ही क्यों, क्योंकि एशिया में ना, और अब जो भी ममालिक है ना उनमें इंडिया बहुत ग्रो अप कर गया है, इतना ग्रो अप कर गया है कि अब वो यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर रहा है, अमेरिका को भी काट रहा है इस टाइम वो। उसके बाद इंडिया को क्यों चूज़ किया, और ये पिक्सल क्यों आई, गूगल पिक्सल इधर चाइना से? चाइना और अमेरिका का आपस में मसले हैं, वो करेंसी के इश्यूज चलते हैं, बीच में गूगल पिक्सल बेचारा मारा जाता है। उन्होंने कहा सेफ़ हैंड इंडिया, और इंडिया इस टाइम बहुत अच्छी कंट्री चल रही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है और सारी इंडस्ट्रियां उनको प्रेफर कर रही हैं। प्रेफर इसलिए कर रही हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे मैटर करता है कि यार पॉलिसीज़ जिस मुल्क की अच्छी होंगी उस मुल्क के लिए इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं अच्छा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं ला सकते। पाकिस्तान में ला सकते हैं, तो लाते क्यों? ला नहीं सकते, यहाँ से ले जा सकते हैं, रकम मनी लॉन्ड्रिंग करके हम ले जा सकते हैं, बड़े आसाने हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इस चीज़ के, मनी लॉन्ड्रिंग
हाँ मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये कैसा बिजनेस है? मैं कह रहा हूँ बड़ा कमाल बिजनेस है ये कि हमारे बड़े इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और हुक्मरान तो इस चीज़ के मास्टर हैं। अब वो तो डिग्री लॉन्च करने जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है और मुल्क कैसे लूट रहे हैं। अच्छा, स्कूल किधर है इसका? इसका स्कूल रायवेंट है। रायमंड रोड है। आपको नहीं पता? अच्छा, उधर की जितनी भी डेवलपमेंट है इंडिया की, सब उनके हुक्मरानों की वजह से है। तो और कैसे है? ओ भाई, उनकी पब्लिक का बड़ा हाथ है यार, क्या कर रहे हो? पब्लिक का हाथ है लेकिन जब हुक्मरान ऊपर से आपका हाथ, आप नहीं एफर्ट करते कि पाकिस्तान बेहतर है। कर तो ये क्या कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान। हाँ जी, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा भाई? आपका जो पैसा आपके ऊपर लगना ही नहीं है, आपका पैसा चले जाना है ट्रांसफ़र हो गया पता नहीं स्विट्ज़रलैंड, स्विस अकाउंट। एनी मैसेज फॉर इंडिया? एनी मैसेज अप्रिशिएट ही कर सकते हैं सर। मोदी साहब की दूसरी हुकूमत है तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने प्ले किया है इस टाइम। चलें जी, बहुत शुक्रिया।